हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मेस्कैम 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोमॉलिक्यूल्स के आज के सेक्शन में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स। जो अमीनो अम्ल हैं उनके महत्वपूर्ण गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आपको बताएं कि जो अमीनो अम्ल है इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, आपको पहले से ही पता है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो एसिडिक नेचर का होता है या अम्लीय होता है, और दूसरा एमिनो ग्रुप यानी NH2 जो बेसिक नेचर का या क्षारीय प्रकृति का होता है। दोनों समूह, दो विपरीत नेचर वाले ग्रुप एक साथ मौजूद हैं इसमें, ये इसकी विशेषता है। तो पहले जनरल स्ट्रक्चर से देखते हैं कि जो अमीनो एसिड है उसका रिप्रेजेंटेशन होता कैसा है। ये अमीनो एसिड का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लें फिज़िकल प्रॉपर्टी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी और सब चीज़ों के जानने से पहले थोड़ा सा जानेंगे हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब देखिए इसमें है क्या कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो रंगहीन यानी कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस। वाटर सॉल्युबल होते हैं, माने जल में घुल जाते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट यानी जो गलनांक होता है वो बहुत हाई होता है, कह सकते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, तो कह रहे हैं उच्च गलनांक हो गया। जो नेचर है इनका वो डाईपोलर है। डाईपोलर नेचर है। क्यों? इसलिए कि इसमें ये एक एसिडिक ग्रुप है अम्लीय समूह है ये, और ये जो होता है वो बेसिक ग्रुप है यानी कह रहे हैं क्षारीय समूह है। सॉलिड स्टेट में या जलीय विलयन में, एक्वस सॉल्यूशन में, अब देखिए इसमें से ये जो H है वो H+ आयन के फॉर्म में यहाँ शिफ्ट हो जाता है। क्यों? इसलिए कि इसके पास एक लोन पेयर है, ये एक प्रोटॉन ले सकता है। तब होगा क्या, यहाँ से अब ये शिफ्टिंग हो जाएगी इसकी H+ की इसमें, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये हो जाएगा H3N, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो होता है वो COO- यानी यहाँ निगेटिव चार्ज हो गया। अब ये डाईपोलर हो गया, ये आयन हो गया, एक एंड इसका केटायन हो गया, दूसरा एंड जो था वो एनायन हो गया। तो इस नेचर के कारण जो हो गया ये क्या हो गया, साल्ट जैसा हो गया। और इस साल्ट को, जिसमें कैटायन, एक एंड कैटायन है और एक एंड एनायन है,
इसको हम कहते हैं इंटरनल साल्ट, आंतरिक लवण। और इसी का जो नाम दिया गया वो कहा गया ज्यूटर आयन। तो ये नाम दिया गया डाइपोलर नेचर के कारण ज्यूटर आयन। और ये आयन जो हो गया ये वाटर सॉल्युबल हो गया, जल में घुलनशील हो गया। आपको पता है कि जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसको वाटर इनसॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन वाटर सॉल्युबल हो गया इसलिए कि पोलर ग्रुप्स रहे, इसमें डाइपोलर आयन बना, इंटरनल साल्ट बन गया, ये आंतरिक लवण बना। और इस विशेषता के कारण ये वाटर में सॉल्युबल हो गया। वाटर सॉल्युबल है तो बॉडी में कहीं भी ट्रांसपोर्ट में जा सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। अब इस डाइपोलर नेचर के कारण अब इसकी स्थिति क्या है कि अगर हम इसको लो पीएच वाले मीडियम में रखें, माने लेस देन 7, माने एसिडिक अम्लीय माध्यम में रखें, अम्लीय माध्यम, तो हमको पता है कि अम्लीय माध्यम में H+ होगा। तो ये जो एनायन है, ये जो निगेटिव पोर्शन है वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, ये बना लेगा इस तरह से H3 ये प्लस हो गया, CH R और ये COOH। अब ये बदल गया केटायन में, धन आयन में बदल गया। और अगर pH 7 से ज़्यादा हो जाए, यानी हम कहें कि हाई pH हो गया, ग्रेटर देन 7, तो बेसिक मीडियम हो गया। अगर क्षारीय माध्यम, यानी हम इसे कहें कि OH- अगर मौजूद है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये OH- यहाँ से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तब ये प्रोटॉन देगा। और जब ये एक्सेप्ट कर लेगा H2O बना लेगा, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये बन जाएगा H2N और H हो गया, ये R है, और COO-, यानी एनायन में बदल गया, ये ऋणायन में बदल गया। तो लो पीएच यानी एसिडिक मीडियम में ये केटायन में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिक मीडियम में जो था ये एनायन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, वैद्युत क्षेत्र लगाएं, तो जो केटायन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में देखें, अगर वैद्युत क्षेत्र लगाएं अगर इस पर, तो इसकी प्रेजेंस में जो केटायन है इसका माइग्रेशन कैथोड की ओर होगा, और एनायन जो है वो एनोड की ओर। तो आपको पता है कि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव और कैथोड जो होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो इस तरह से माइग्रेशन होता है, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पीएच वेरिएशन होता है। जहाँ एसिडिक मीडियम होगा वहाँ ये केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ एल्कलाइन मीडियम होगा वहाँ एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम पीएच चेंज करके देखें, कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करें, तो पता चला केटायन जो होता है वो कैथोडिक माइग्रेशन शो करता है, और एनायन जो होता है एनोडिक माइग्रेशन शो करता है। मतलब केटायन या धन आयन धनोद की ओर जाता है, और ऋणायन जो था वो ऋणोद की ओर जाता है। अब एक पर्टिकुलर पीएच पर
ये इस डाइपोलर फॉर्म में रहता है। तो यहाँ बता रहे हैं एट ए पर्टिकुलर pH, एक विशेष pH पर नो माइग्रेशन, कोई माइग्रेशन नहीं होता इसका, किसी भी ओर ये मूव नहीं करता, किसी तरफ गति नहीं करता, ना कैथोड की ओर जाता ना ही एनोड की ओर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो इस पर्टिकुलर pH को हम कहते हैं, ये जो पर्टिकुलर pH है जिस पर इसका माइग्रेशन कहीं नहीं होता है, इस पर्टिकुलर pH को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। एक विशेष नाम है जिसे हमें जानना चाहिए। इस पर्टिकुलर pH को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हमने आपको बताया कि एमिनो एसिड्स में दो विपरीत नेचर वाले ग्रुप हैं, एसिडिक और बेसिक, दोनों मौजूद हैं। H+ आयन के इंटरनल ट्रांसफ़र से ये डाइपोलर आयन या ज्यूटर आयन में कन्वर्ट हो जाता है। मीडियम का pH बदलने पर ये कभी केटायन में और कभी एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में ये उसी के अनुसार माइग्रेट करता है। केटायन को बताया कि कैथोड की ओर, एनायन जो था एनोड की ओर। वह पर्टिकुलर pH जिस पर इसका माइग्रेशन यानी इसकी गति या इसका मूवमेंट किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं होता है, उस पर्टिकुलर pH को हम कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने आपको बताए। इसके अलावा एक चीज़ और बता दें कि ग्लाइसिन को छोड़ दें जिसमें यहाँ भी H होता है, तो बाकी जितने अल्फ़ा अमीनो एसिड्स हैं सब में ये कार्बन जो था वो कायरल हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो गए, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हो जाते हैं। और मोस्टली जो कंपाउंड्स हो गए ये एल कन्फिग्रेशन वाले होते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया फ़िलहाल कि एमिनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि अमीनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत धन्यवाद।